आज मैं आपके साथ एक किस्सा शेयर करना जा रहा हूँ। कुछ दिनों पहले मेरी मीटिंग एक स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टर के साथ हुई। अब भाई दो स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर साथ में बैठे हैं तो बात तो शेयरों की होगी ना। तो उन्होंने मुझे अपनी एक स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी के बारे में बताया। उन्होंने मुझे बोला कि शौनत, अगर तुम्हें रेगुलर इनकम कमानी है स्टॉक मार्केट से और अपना पैसा भी ग्रो करना है उसके साथ, तो क्यों ना तुम ऐसी कंपनीज में पैसा लगाओ जो अच्छा डिविडेंड देती हो। पर मैंने कहा सर, हाई डिविडेंड कंपनीज अक्सर देखा गया है जो ज़्यादा डिविडेंड पे करती हैं वो या तो प्रॉफिट नहीं कमा रही होती या फिर कमा रही होती है तो वो इतना अच्छे से ग्रो नहीं कर पाती लॉन्ग टर्म में। तो पता चला मुझे रेगुलर इनकम तो मिल रही है बट साथ में मेरा स्टॉक का प्राइस भी नीचे जा रहा है ओवर द ईयर्स। पर उन्होंने मुझे बोला कि नहीं शौनत, हम थोड़े समझदारी से इन्वेस्ट करेंगे और हम उन्हीं कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे जो कंसिस्टेंटली इन हिस्ट्री प्रॉफिटेबल हो, लाइक पिछले 10 साल से वो प्रॉफिटेबल हो एटलीस्ट, एंड डिविडेंड भी अच्छा देती हो। तो मेरे दिमाग में ये सवाल आया कि भाई अगर पिछले कुछ सालों से कंपनी प्रॉफिट दे ही रही है तो मे बी वो एक ग्रोइंग कंपनी हो और वो डिविडेंड भी दे रही है तो मेरी रेगुलर इनकम भी बन जाएगी। तो एक तरह से रेगुलर इनकम तो मेरी बनी, प्लस साथ में मेरा स्टॉक प्राइस बढ़ने से मेरी वेल्थ भी जनरेट हो गई। तो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि क्या डिविडेंड पेइंग कंपनीज कैसा परफॉर्म करती है इन कंपैरिजन टू नॉन डिविडेंड पेइंग कंपनीज। इस वीडियो के अगले पार्ट में मैंने डिस्कस किया है कि आप डिविडेंड यील्ड कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड कंपनी बांटती है तो किस नज़रिए से बांटती है। अगर आपको इन सब चीज़ों की नॉलेज है तो आप इसको स्किप करके सीधा मेरे एनालिसिस पार्ट में जा सकते हैं और देख सकते हैं कि कौन सी स्ट्रैटेजी में ज़्यादा पैसा बनता है। तो आज की वीडियो में बहुत सारी लर्निंग है, बड़ा सिंपल एनालिसिस है, बहुत मज़ा आएगा। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सो दिस इज शौनत सिंघल साइनिंग इन एंड वेलकम टू माय चैनल। सो व्हाट आर डिविडेंड्स? कंपनी जब भी अपने प्रॉफिट्स का कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स के साथ बांटती है तो उसी को हम डिविडेंड्स कहते हैं। अब कंपनीज के पास जब भी वो प्रॉफिट कमाती है तो उनके पास मेजरली दो ऑप्शंस होते हैं, या तो वो उस पैसे को अपने पास रख सकती हैं या फिर वो उस पैसे को डिविडेंड्स के तौर पे शेयर होल्डर्स में बांट सकती है। अब जनरली देखा गया है इन दोनों के बीच का रास्ता अपनाया जाता है। कंपनी कुछ हिस्सा प्रॉफिट्स का रख लेती हैं और कुछ हिस्सा प्रॉफिट का अपने शेयर होल्डर्स में बांट देती हैं। पर हमें ये देखना है कि अगर कंपनी अपने पास पैसा रखती है तो उसका करती क्या है। अब पैसा रख के कंपनी उसको ग्रो कर सकती है पैसे को। अब या तो वो नया प्लांट लगा सकती है या तो नया वो अपना बिजनेस एक्सपैंड कर सकती है, रिसर्च में लगा सकती है, अपना डेट पे ऑफ कर सकती है। तो ऑल इन ऑल जब कंपनी अपने पास पैसा रखती है तो उसको और ग्रो करती है, उससे कंपनी और आगे बढ़ती है। पर जब वो डिविडेंड्स को बांट देती है कंपनी के पास कोई पैसा अपने ग्रो के लिए नहीं बचता। तो आज हम जैसे बात कर रहे हैं हाई डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स की। तो हाई डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स क्या होते हैं? जनरली वो स्टॉक्स होते हैं, वो कंपनीज होती हैं जो अपने प्रॉफिट का 40 या उससे ज़्यादा % पैसा अपने शेयर होल्डर्स में बांट देती है। तो अब यही हमारे दिमाग में पहला क्वेश्चन आना चाहिए कि जब तुमने अपना मेजर पैसा, मेजर प्रॉफिट कंपनी के शेयर होल्डर्स में बांट दिया तो तुम्हारे पास उतना ही कम पैसा बचा है अपनी कंपनी को ग्रो करने का। तो यही आज का क्वेश्चन है कि क्या डिविडेंड्स ज़्यादा पे करने वाली कंपनी ज़्यादा ग्रो करती है या जो ज़्यादा डिविडेंड पे नहीं करती वो कंपनी ज़्यादा ग्रो करती है। सो व्हाट इज़ डिविडेंड यील्ड? तो इसको हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। पहली कंपनी हम एग्जांपल लेते हैं, उसका नाम है बाबू राव प्राइवेट लिमिटेड। तो उस कंपनी का एक शेयर चल रहा है 100 रुपये का और कंपनी ने इस बार हर शेयर पे 10 रुपये का डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने का फैसला लिया है। तो उस कंपनी की डिविडेंड यील्ड हुई 10 डिवाइडेड बाय 100 दैट इज 10%। तो आप एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझ लेते हैं कि हम डिविडेंड यील्ड से डिविडेंड्स कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि अक्सर हमारे पास डिविडेंड का डेटा नहीं होता, हमारे पास डिविडेंड यील्ड का डेटा होता है। तो यहाँ पे आज हमने कंपनी जो चूज़ करी है उसका नाम है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो अगर आप मार्क्ड एरिया में देखो तो यहाँ पे करंट प्राइस है हमारा 108 रुपीज़ और दूसरी जगह हमारा डिविडेंड यील्ड है 9.68%। मतलब आपने जितने का भी स्टॉक लिया हो उसके ऊपर आपको 9.68% का डिविडेंड मिल जाएगा। तो इसका हम डिविडेंड निकालते हैं तो इट इज़ 108 इंटू 9.68% विच इज़ 10.45 रुपीज़ डिविडेंड पर शेयर। ऑलमोस्ट आपको 10.5 रुपये तक
एक शेयर पे डिविडेंड मिल जाता। तो अगले पार्ट में हम जानने की कोशिश करेंगे कि हमारी एनालिसिस क्या कहती है कि क्या हमारा ज़्यादा पैसा बनता है हाई डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स में या हमारा ज़्यादा पैसा बनता है लो डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स में। तो फर्स्ट इज हाई डिविडेंड पेइंग कंपनीज एंड सेकेंड इज नॉन डिविडेंड पेइंग कंपनीज। हमने इन दोनों का कंपैरिजन किया है और चेक करने की कोशिश करिए कि रिटर्न ज़्यादा कहाँ आते हैं। तो इसके लिए हमने 8 ऐसी कंपनीज सेलेक्ट करी हैं जो हाई डिविडेंड पेइंग है और 8 ऐसी कंपनीज सेलेक्ट करी है जो लो डिविडेंड पेइंग कंपनीज हैं। पहली बात, अब हम ये चेक करते हैं कि हमने ये कंपनी सेलेक्ट कैसे करी हैं। तो इन कंपनीज के सिलेक्शन के लिए हमने पहले BSE 500 की कंपनीज ली। ये कंपनीज बेसिकली इंडिया के टॉप 500 कंपनीज हैं। इन कंपनीज़ में हमने आगे सेलेक्ट करा उन्हीं कंपनीज़ को जो पिछले 10 साल से रेगुलरली प्रॉफिट कमा रही है। फिर हमने बेस्ट 8 कंपनीज़ उनको चुना जो पिछले 10 साल से रेगुलरली अपने प्रॉफिट्स का 40% से ज़्यादा पैसा डिविडेंड्स में बांट देती हैं। आई रिपीट, ये कंपनीज पिछले 10 साल से 40% से ज़्यादा अपने प्रॉफिट डिविडेंड्स में बांट रही हैं। और ऑन अदर साइड नॉन डिविडेंड पेइंग कंपनीज़ में हमने उन कंपनीज़ को सेलेक्ट करा है जो पिछले 10 साल से अपने प्रॉफिट्स का 5% या फिर उससे भी कम हिस्सा डिविडेंड्स में बांट रही हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे पहली कंपनी की, विच इज़ कैस्ट्रॉल इंडिया। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इसकी सेल्स ग्रोथ कितनी है, इसकी सेल्स ग्रोथ है -1.9%। मतलब इसकी सेल पिछले 5 सालों से -1.9% से हल्की सी ड्रॉप हो रही है। और उसके बाद अगर हम देखते हैं 5 ईयर प्रॉफिट ग्रोथ, तो ये है -1.1%। इसका मतलब ये नहीं कि ये कंपनी प्रॉफिट नहीं कमा रही, इट्स जस्ट कि इसका प्रॉफिट हर साल -1% से लिटिल बिट गिर जाता है, बट स्टिल इट्स अ प्रॉफिटेबल कंपनी। और उसके बाद हम देखते हैं डिविडेंड यील्ड। इसकी डिविडेंड यील्ड है 2.1%। अब हम आ जाते हैं 5 ईयर प्राइस रिटर्न्स पे। इसका मतलब कि इसके स्टॉक ने पिछले 5 साल में कितने रिटर्न्स दिए। तो इसके शेयर ने पिछले 5 साल में -6.65% रिटर्न दिया है। मतलब हर साल -6% से इसका शेयर ड्रॉप हो जाता है। उसके बाद अगर हम इसका रिटर्न देखें विद डिविडेंड रिटर्न, ऐसे रिटर्न्स को हम कहते हैं टोटल रिटर्न, जिसमें हमारा शेयर प्राइस का रिटर्न तो है ही प्लस डिविडेंड का भी रिटर्न है। तब हमारा रिटर्न आता है -3.4%। तो अब हम आ जाते हैं कोलगेट पे। तो कोलगेट ने पिछले 5 साल में हमें जो रिटर्न्स दिए हैं, अब मैं यहाँ पे प्राइस रिटर्न्स पे आता हूँ सीधा, तो उन्होंने हमें हर साल 12.4% का रिटर्न दिया है। अगर हम इसमें डिविडेंड के भी रिटर्न डाल दें तो हमारा आ जाता है 14.5%। उसके बाद क्यूमेंस इंडिया का देख लेते हैं। सीधा अब हम जाएंगे प्राइस रिटर्न विद डिविडेंड रिटर्न्स में। तो क्यूमेंस इंडिया ने दिया है हमें 2.68% का रिटर्न। ग्लैक्सोस्मिथ ने दिया है -1.33% का रिटर्न। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने सबसे अच्छा रिटर्न दिया है यहाँ पे 24.6% का रिटर्न। ITC ने हमें दिया है -0.41% का रिटर्न। और नेस्ले ने हमें जो रिटर्न दिया है वो है 23.6% का रिटर्न। उसके बाद VST इंडस्ट्रीज़ ने हमें रिटर्न दिया है 20.3% का। सपोजिटली हमने इकट्ठा 5 साल पहले इन कंपनीज़ में पैसा लगाया होता तो आज हमें कितना ऑन एन एवरेज रिटर्न मिलता। तो हमारा रिटर्न पिछले 5 सालों का आता 12.28%। अब हम आ जाते हैं नॉन डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स पे। तो ऐसी सारी कंपनीज़ का फिर अगर हम एवरेज 5 ईयर रिटर्न देखते हैं जो हमें डिविडेंड के साथ मिला है तो वो आता है 20.5%। अब आप खुद ही एस्टिमेट लगाइए, जो हमारी डिविडेंड पेइंग कंपनीज थी उनका सबका मिला के एवरेज 5 ईयर रिटर्न आ रहा था 12.28% और यहाँ हमारा एवरेज रिटर्न आ रहा है 20.5% रिटर्न। ऑलमोस्ट 70 से 80% ज़्यादा रिटर्न्स। तो सॉरी टू द सर जिन्होंने मुझे ये एडवाइस दी कि हाई डिविडेंड पेइंग कंपनीज़ में अगर आप पैसा लगाओ तो ज़्यादा पैसा बनता है। पर अब हमें समझने की ज़रूरत है, अब आप अपने आप को एज अ ओनर समझिए। थिंक ऑफ यू एज अ ओनर ऑफ द कंपनी। आप अपने प्रॉफिट का मैक्सिमम पार्ट शेयर होल्डर्स में क्यों डिस्ट्रीब्यूट करोगे? वेल, इट्स अ गुड प्रैक्टिस टू रिवॉर्ड योर शेयर होल्डर्स, बट अपना प्रॉफिट आप 40% से भी ज़्यादा, इतना ज़्यादा प्रॉफिट आप अपने शेयर होल्डर्स को क्यों सेंड करोगे? वो
उसका रीज़न ये देखा गया है, जब कंपनीज़ को लगता है कि उनके पास इन फ्यूचर ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं या उस पैसे को वो अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर सकती टू ग्रो देयर कंपनी, तो वो उस पैसे को, मैक्सिमम प्रॉफिट्स को अपने डिविडेंड में शेयर होल्डर्स को बांट देती है। जैसे अगर एग्जांपल लिया जाए रिलायंस की डिविडेंड यील्ड सिर्फ 0.33% है, और आप देख ही सकते हो रिलायंस ने कितनी अच्छी ग्रोथ दिखाई है। वो इसीलिए क्योंकि वो अपने प्रॉफिट्स को कंजर्व करती है, उसको अपने पास रखती है और उसको आगे से आगे मल्टीप्लाई करती है विद देयर ग्रोथ चैनल्स। अगर हमारा मोटिव इंटरेस्ट कमाना ही, हमें रेगुलर इनकम भी बनानी है, तो इट इज़ बेटर कि आप अपना पैसा डेट, म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स या फिक्स डिपॉजिट्स में लगाएं रादर दैन इन स्टॉक मार्केट। तो आई होप आज आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आज आपको कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप ग्रोइंग एंड कीप इन्वेस्टिंग।